understand in these days, there's a lot of negativity around. There's COVID, there's a lot of fear. People are really scared. Um, and the worst part is we don't know what's the cure for it, what's the cause for it. And जिस रेट से आज ये बढ़ रहा है कोरोना, it's really very scary. So let me talk about the energy aspect of it today. When I talk of the energy, I'm not talking about the physical energy. I'm talking about the energetic body. I'm talking about the subtle energy, your aura, your energy system, and how it is affecting your physical body, and how you can protect this energy and how you can work with this energy. So, when we talk of energy, I'm talking about the subtle energy in the body, and this is the energy, which commonly is known as the aura. It is manifest as the aura, our energy system. It is flowing through our body. It is the energy, the life force energy, which brings us alive. And this energy gets affected by what we feel and what we think. And incidentally, it also gets affected by the environment which we stay in. And the environment consists of the people and what are they thinking and what are they feeling. जो हमारे environment में लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या feel करते हैं, उससे भी हमारी energy affect होती है. तो हम कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक फिजिकल चीज है, हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं. एंड मिरर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, वो हमें किसी भी इंसान से, किसी भी पर्सन से रिलेट करने में हेल्प करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, हम जब रिलेशनशिप्स में होते हैं, हाउ डू वी एक्चुअली एम्पथाइज विद अदर, हाउ डू वी हैव सिंपैथी फॉर अदर. हमें कैसे समझ आता है कि किसी और इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है. सो जो मिरर न्यूरॉन्स है, वो एक तरह से सामने वाले के इमोशंस या उसका मेंटल स्टेट मिरर करते हैं हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में वही इमोशंस और वही स्टेट क्रिएट करते हैं. तो कभी आपने देखा, अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई पास में कोई फ्रेंड हो, कोई बहुत ही क्लोज वन हो, अगर वो सैड है तो आप नेचुरली सैड फील करते हो. क्यों? क्योंकि आपकी सैडनेस नहीं है, लेकिन आप जब उसके साथ हो तो आप उसकी सैडनेस फील कर पा रहे हो. आपकी बॉडी में वो प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज मिरर न्यूरॉन्स है. सो आपके आसपास जो लोग फील कर रहे हैं, आप भी वो फील करोगे. तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स फील कर रहे होते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेंस कर रहे होते हैं. आज के जो आज का जो टाइम है, कोविड का टाइम है, देयर इज अ लॉट ऑफ फियर अराउंड. There's a lot of fear, a lot of hopelessness, बहुत negativity है. If you open the newspapers or the news channels, they're full of negativity, and it's like, अगर आप सुबह के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो इट्स लाइक आप कोई अच्छी चीज कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप सारी नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे हो. सो जनरली आप देखोगे, जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं, उनके आसपास एक नेगेटिविटी रहती है. आप उनके साथ रहोगे तो आप बहुत ड्रेन्ड फील करोगे. यू विल फील कंप्लीटली ड्रेन्ड. Whereas when you are with positive people, when you are around positive people, you feel uplifted. आपको अच्छा लगेगा बात करके, आपको बात करने का मन करेगा. आपको लगे, अरे मुझे भी इससे और बात करनी चाहिए, या मुझे इससे बात करनी है बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मेरी आत्मा तृप्त हो रही है, मेरे मन को सुकून मिल रहा है. This is what positive energy is all about, and this is what energy is all about. So हम अपनी एनर्जी को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक वी नो कि हमारी एनर्जी दूसरों से अफेक्ट हो रही है. अगर हम बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ अगर नेगेटिविटी चल रही है, चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ द डे आप अपने अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फील करोगे. धीरे धीरे आप देखोगे आप भी वैसे ही नेगेटिव थॉट्स पिकअप करते जा रहे हो, या उन लोगों से ड्रेन हो रहे हो, या बहुत थकान फील कर रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो फॉर नो रीजन एट ऑल. अगर कोई न्यूट्रिशनल रीजन नहीं है और फिर भी आप ड्रेन फील करते हो, या कभी आप नोटिस करना है, यू मीट समबडी एंड यू फील कंप्लीटली ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड. इट्स लाइक ऐसा लगता है उस पर्सन ने आपकी पूरी एनर्जी खत्म कर दी. This is what happens when you're not taking care, when you're not protecting your energy. So what do we do with this energy? There are many ways to heal, to protect, and to energize yourself energetically. जैसे हम फिजिकल एनर्जी खाने से, रेस्ट से, रिजुविनेशन से उसे फिलअप करते हैं, वैसे ही हमारी जो सटल एनर्जी है उसको भी हमें रिजुविनेट करना पड़ता है. तो अगर आप डेली बेसिस पे कुछ करते हैं, जैसे
प्राणायाम या मेडिटेशन, वो आप अपनी सटल एनर्जी को एनहांस कर रहे हो। रीडिंग अ नाइस बुक, नॉट एग्जैक्टली अ नॉवल बट अ नाइस बुक, एन अपलिफ्टिंग बुक। अगर आप कोई सत्संग अटेंड करते हो, जैसे आप ये मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो जहाँ पे लोग अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी बातें हो रही है जो आपकी लाइफ में कुछ एड ऑन करेंगी, दिस इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसे हम सत्संग बोलते हैं। तो मैं 2-3 चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने कोर्सेज़ में काफ़ी डिटेल में बताती हूँ, आपको बहुत शॉर्ट में बहुत इफ़ेक्टिवली कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है, इसे आप अपनी डेली रूटीन में लाइए। सबसे पहली चीज़ है ग्राउंडिंग। अब ग्राउंडिंग क्या कर रही है, हमारी डेली लाइफ में जब हम स्ट्रेस में होते हैं या बहुत सारा काम चल रहा है या बहुत सारी चीज़ें हमें एक साथ करनी है, तो आप नोटिस करोगे आप कभी-कभी बहुत स्पेस्ड आउट फ़ील करते हो, बहुत ओवरवेल्म्ड फ़ील करते हो, स्ट्रेस्ड फ़ील करते हो। तो उस चीज़ को एकदम से ठीक करने का तरीका क्या है? नॉर्मली आप क्या करते हो, बैठोगे, ब्रेक लोगे, लेकिन टाइम लगेगा। बट उस चीज़ को फटाफट करने का क्या तरीका है? तो उसकी टेक्नीक है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग में आपने क्या करना होता है? इट टेक्स एग्ज़ैक्टली 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। If you want, you can do it right now. Just make sure you have a very comfy space. जहाँ पे भी हो बस खड़े मत होना इस टाइम पे. Make sure you're sitting somewhere. Just go ahead, take 3 deep breaths. Wherever you are, just take 3 deep breaths. And once more, breathing in and breathing out. Close your eyes. अपना ध्यान अपने toes और अपने पैरों पर ले जाइए. Bring your attention to your feet. And just being where you are. अपना हाथ अपनी नेवल पे रख लीजिए, कोई भी हाथ अपनी नेवल पे रख लीजिए. Keep your hand on your navel, any hand. Just flat, gently on the navel. Bring your attention to your feet. And imagine कीजिए आपके पैरों में से जड़ें निकल रही हैं, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं. और वो जड़ें धरती में जा रही हैं. They're going into the earth. And you're just sitting there and you have roots growing from your feet going into the earth. और आप एक पेड़ की तरह बहुत ही सेटल्ड, स्टेडी और काम हो रहे हो. और आपके अंदर जितना स्ट्रेस, जो भी वरीज है, वो सारी आपकी बॉडी से रिलीज होती हुई उन जड़ों के थ्रू अर्थ में जा रही है. And take a deep breath. And open your eyes. बस इतना सा करना है, ग्राउंडिंग. सिर्फ इतना सा करने से इट टेक्स अबाउट 30 सेकेंड. आप इसे 1-2 मिनट तक भी करते रह सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. इतना करने से आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी. आपकी बॉडी के अंदर जितना भी स्ट्रेस है, वरीज है, वो सारा सेटल हो जाएगा, आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा. प्लस आपका ध्यान आपके अंदर आ जाएगा. जो आपका माइंड इतना स्कैटर्ड हो रहा था, वो वापस आ जाएगा. क्योंकि इस टाइम पे पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, स्टेडी और काम रहना बहुत जरूरी है. सो दिस इज वन टेक्निक विच विल रियली हेल्प यू. दूसरी टेक्निक, हफ्ते में एक बार सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू कीजिए. यू कैन टेक एनी सॉल्ट. आपके घर पे जो नॉर्मली सॉल्ट अवेलेबल है वो ले लीजिए. बेस्ट होगा सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट. अगर आप वो ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज जो आपके घर में नमक अवेलेबल है, वो थोड़ा सा नमक लीजिए. मिक्स इट इन द बेदिंग वाटर एंड जस्ट बेद विद इट once a week at least. It will make sure आपकी बॉडी में जितना भी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब की, नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी हो, सॉल्ट उस एनर्जी को ब्रेक करके आपकी बॉडी से रिलीज कर देगा. हो सकता है आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेने के बाद थोड़ा सा डिजी फील हो, बिकॉज आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है. जस्ट हैव अ नाइस फ्रूट और लेमन वाटर आफ्टर दैट. अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी कोई बात नहीं. Salt water bath is really, really good
and it must be taken by everybody. आप अगर कहीं बाहर से आए हैं, किसी से मिलकर आए हैं और आपको लगता है उसके आस-पास बहुत नेगेटिविटी थी, या वो पर्सन इस टाइम नेगेटिव स्टेट में है, उस या तो डिप्रेशन में है, या उसकी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, परेशान है वो। तो जब भी आप उससे मिलकर आएँ, मेक श्योर यू टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ। अभी अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ नहीं ले सकते, जस्ट टेक सम सॉल्ट, रब इट ऑन योर हैंड्स and just wash your hands with soap and whatever way you wash your hands, थोड़ा सा salt rub करके wash कर लीजिए. It will help you clear the energy that you have absorbed from others. The third thing, कभी भी आप घर से बाहर निकले या आपके घर में कभी बहुत नेगेटिविटी हो रही है, या घर से बाहर निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं या काम करने बैठ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी, इमेजिन कीजिए जस्ट बिफोर यू आर अबाउट टू either go out or after you've grounded yourself, इमेजिन कीजिए आपके आसपास एक गोल्डन लाइट का बबल है, एंड ये गोल्डन लाइट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, ये आपकी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव और अपलिफ्टेड रखती है. जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो ये गोल्डन लाइट उस एनर्जी को रिपेल करती है या चेंज कर देती है पॉजिटिव एनर्जी में. और इट टेक्स नो मोर देन 5 seconds टू डू दैट. बहुत छोटी छोटी चीजें और बहुत इनके बड़े बड़े असर हैं. तो ये 3 चीजें जरूर ट्राई कीजिए रोज. ग्राउंडिंग कीजिए, सुबह कीजिए और रात को कीजिए, नींद अच्छी आएगी, दिन अच्छा रहेगा. दूसरी चीज है सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए. आप जितनी भी एनर्जी कहीं से अट्रैक्ट करते हैं या अब्सॉर्ब करते हैं, बिकॉज हम एक स्पॉन्ज की तरह हैं, हम जहां भी जाते हैं वहां से एनर्जी अब्सॉर्ब करते ही करते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट आप सॉल्ट वाटर बाथ लो. इट विल हेल्प यू क्लियर एंड क्लेंज योर एनर्जी ऑन एन एवरीडे बेसिस. तीसरी चीज है अपने आसपास एक गोल्डन लाइट इमेजिन कीजिए, आप गोल्डन लाइट के बबल में हैं. दिस एनर्जी विल कीप यू प्रोटेक्टेड, एंड हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ये लाइट थोड़ी सी धुंधली हो जाए या खत्म हो जाए, इसे नेक्स्ट डे फिर से क्रिएट कर लीजिए. इट्स जस्ट अबाउट योर विजुअलाइजेशन. आप जितना क्लियर इंटेंट रखेंगे उतनी ही जल्दी ये चीजें और उतनी ही स्ट्रांगली चीजें इफेक्ट करेंगी. कुछ चैंट्स सुनिए, अच्छी चीजें सुनिए, अवॉइड न्यूज जितना हो सकता है, अवॉइड इंडल्जिंग इन नेगेटिव गॉसिप. इट इज जस्ट लाइक जैसे आप अच्छा खाना खाते हैं, वैसे ही अच्छी इंफॉर्मेशन और अच्छी बातें कंज्यूम कीजिए. अच्छा खाना आपकी फिजिकल एनर्जी और फिजिकल बॉडी को ठीक रखता है. अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी सोच आपकी एनर्जेटिक बॉडी को हेल्दी रखती है, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टाइम पे फियर से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के लिए इतना ज्यादा फियर है कि कहीं ना कहीं वो फियर भी इस चीज को बढ़ा रहा है, और फियर का ऑपोजिट लव है. तो जहाँ पे भी आपको लगे बहुत डर लग रहा है, बहुत फियर आ रहा है, ये बहुत एंजाइटी आ रही है, अपने आप को नोटिस करो, उसे ग्राउंड करो, उसे अपनी बॉडी से निकालो और अपनी बॉडी को फिर से बहुत सारे प्यार से फिल कर दो, चाहे वो आपके लिए गोल्डन लाइट हो या पिंक लाइट हो या लव हो. Keep doing it, keep taking care of your energy every day. It will help you in ways that you cannot even imagine. आपकी relationships, आपके लोगों से communicate करने की ability और quality बदल जाएगी. Definitely try this out. That's all from me today. Thank you so much. Over to you, Mayank.